ठीक है, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ convergence or divergence when light will fall on it। ठीक है, convergence in the case of convex lens, divergence in the case of concave lens। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला of power of a lens, that is P, it is denoted by capital P, 1 upon focal length, 1 upon focal length। एक कंडीशन है that focal length should be in meter, focal length should be in meter। ठीक है, यहाँ से अभी आपको डिस्कस किया था कि जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और इसको इन्वर्स करके बोल सकते हैं कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसका पावर क्या होगा? लेंस का ज्यादा। ठीक है, और जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसका पावर क्या होगा? कम। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, that is 1 upon meter, that is meter inverse। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और डायोप्टर। और डायोप्टर। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज कैपिटल D। ठीक, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका पावर है वो फोकल लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स इसे दो केस बनकर आते हैं आपके सामने कि इफ focal length is large, if focal length is large and if focal length is small, अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ क्या है? लार्ज है, that means or implies that the power of a lens will be less, and that means power of a lens is high। देखो इसमें आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? लार्ज, और यहां पर पावर क्या होगी? स्मॉल। फोकल लेंथ स्मॉल, पावर लार्ज। ठीक है, जिस लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होगी उस लेंस का पावर स्मॉल होगा, जिस लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी उस लेंस का पावर क्या होगा? लार्ज। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस व्हेन लाइट विल फॉल ऑन इट। डेफिनेशन क्या होती है? 1 upon focal length of a lens, whether it is concave or convex, but there we should keep in mind one point that focal length should be in meter। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स, और we can say that
डायोप्टर, ठीक है, इट विल बी डिनोटेड एज कैपिटल डी, ठीक है। ये आपके केस हो गए। इसके बाद क्या है, कभी कभी तो पूछा जाता है डिफाइन वन डायोप्टर। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि, हाँ बताओ। It is the ratio of 1:4. इट इज द रेशियो, राइट। जो भी लेंस है, वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जिस भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है। कितनी होगी, 1 मीटर, ठीक है। उस लेंस का जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 डायोप्टर। कितना होगा, 1 डायोप्टर, ठीक। तो इसको डिफाइन करते हैं। 1 डायोप्टर may be defined as one diopter may be defined as lenses, whether it is convex or concave, whose focal length is 1 मीटर। कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, जिस भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। तो जिसकी 1 मीटर फोकल लेंथ होगी तो उस लेंस का पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पावर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, और यहां पर पावर ऑफ कॉनकेव लेंस 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस या माइनस, फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स आपका पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां पर ये क्या होती है आपकी नेगेटिव, दैट मीन्स पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। आया ये पॉइंट समझ में। कॉनकेव लेंस की पावर जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों होती है, क्योंकि 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर फॉर्मूला होता है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास में बता रखा है। देखो एक बार इसको,
गया? यस सर। अब एक इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग दो लेंस को कंबाइन करेंगे और जिसके पावर दिए गए हैं, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन जो लेंस बनेगा उसका पावर कितना होगा, ठीक है। Power of a combination of lenses. Power रुको 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 रुको, ऑन होल्ड हो गया है, होल्ड पे हो गया। कैसे? वो कॉल आ रहा था किसका? किसी के थ्रू, नंबर काट देंगे, स्टॉप कर देंगे। of a combination of lenses, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कोई एक लेंस ले लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ यहाँ से दी जाती है, सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट है F, ठीक। कुछ फोकल लेंथ इसकी स्मॉल f मान लेते हैं और इसको इस लेंस का पावर आपको गिवन है, पावर प्लस में आएगा। तो इस कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस इधर होता है और इसकी ये डिस्टेंस है स्मॉल f डैश के नाम से बता देते हैं। तो इसका जो पावर होता है कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्लस में आएगा। तो मान लीजिए आपको ये गिवन है कितना, 5D, कितना गिवन है 5D, और ये आपका कौन सा है लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का पावर आपको गिवन है -10D, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस का कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया, आफ्टर कंबाइनिंग both the lenses, after combining both the lenses, इसको बिल्कुल एक दूसरे से सटा कर रख दिया गया, जिनकी एक्सिस कॉमन है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर अब ये जो आपका पूरा जो बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इस पूरे का पावर क्या होगा, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन +5D -10D, it becomes power of combination is equal to -5D, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब आपसे लेंस कंबाइन करके उसका पावर पूछा जाएगा, तो जो इंडिविजुअल लेंसेज हैं, कौन से लेंसेज हैं, इंडिविजुअल लेंसेज हैं, तो इनके जो भी पावर हैं आप उसको क्या कर देंगे,
उनके साइन के साथ में ऐड कर देंगे। तो आपने क्या किया है, आपने कहा है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर इस तरीके से और भी लेंसेज होंगे तो प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन प्लस का मीन्स ये नहीं है कि आप हर बार प्लस रखेंगे। अगर किसी भी लेंस का पावर नेगेटिव है, अगर बीच में कोई कॉन्केव लेंस है, तो आप उसके माइनस साइन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब आप साइन को कंसीडर करते हैं, प्लस और माइनस दोनों को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में द अलजेब्रिक सम। क्या बोलते हैं इसको? द अलजेब्रिक सम ऑफ all individual lenses, the algebraic sum of powers of all individual lenses that are going to combine। जिन लेंसेज को आप लोग जोड़ रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उन लेंसेज का अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? जिन लेंसेज को आप जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उन लेंसेज के पावर का अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल lenses that are going to combine। ठीक है, आया समझ में? अब पावर ऑफ ए लेंस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, फिर इसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर करके करेंगे। चेक चल रहा है यूट्यूब पर है। Question number 1, a convex lens is of focal length। एक आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपसे पावर पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, a person having myopic eye uses a concave lens। एक कोई पर्सन है जिसको आई का डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? उसकी आई कैसी है? मायोपिक आई। कैसी आई है? मायोपिक आई। ठीक है, वो मायोपिक आई वाला पर्सन एक लेंस का यूज करता है। क्या करता है? एक लेंस का यूज करता है अपने स्पेक्टिकल में। उस लेंस की फोकल लेंथ गिवन है। उस लेंस की फोकल लेंथ गिवन है कितनी? 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द पावर ऑफ ए लेंस। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए लेंस। थर्ड क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं, ए थिन लेंस
of focal length, a thin lens of focal length एक थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है -25 सेंटीमीटर. What is the power of a lens? Power of a lens and nature of a lens. What is power of a lens and nature of a lens? Next question. Question number 4. The power of a lens is plus 2.5 diopter. What kind of lens it is? किस तरीके का लेंस है? What kind of lens it is and what is its focal length? What is its focal length? Next question. Power of a lens is -2.5 D. What kind of lens it is and also calculate its focal length. Focal length and nature. Next question. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. Find the power of a concave lens having focal length having focal length 2 meter. Seventh question. Two thin lenses of power 3.5 D are placed in contact. Power of a convex lens, concave lens, having focal length. Power of a concave lens आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. Are placed in contact. Find the power and focal length. Find the power and focal length. Find the power and focal length of the lens combination of the lens combination. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सारे. नहीं, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो हमने बताया. क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. डिस्टेंस दी गई है आपको, ठीक है, विद प्रॉपर साइन जो भी उसका है वो आपको रखना है, ठीक है. अब इस पर डिस्कस करते हैं एक एक करके. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस होती है कि माइनस? प्लस। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज प्लस एंड पावर कितना आया बच्चों? 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। फोकस। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पावर आपका कितना आया? 0.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन क्या? किलोमीटर मीटर यही आया सबका? इसके अलावा किसी और का कोई आंसर आया क्या? इनका पावर आया हुआ है 10 डायोप्टर। एक और आंसर है 0.1 डायोप्टर। ये आंसर दो लोग का आया है। एक आंसर ये लिखा हुआ है मीटर। मीटर कोई यूनिट नहीं होती है पावर की, मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। चलिए हम बताते हैं। पावर 1 upon focal length in meter and you have to change this 10 centimeter into meter। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी? ठीक, आपकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 0.1 मीटर। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन, साइन आपका प्लस में है, 0.1 मीटर अपॉन में मीटर, 0.1 मीटर। 0.1 क्यों आया? आपने 10 सेंटीमीटर किसमें चेंज किया? मीटर में। कितने का डिवाइड किया? 100 का। 100 का डिवाइड किया, दैट मीन्स 10 by 100 इट बिकम 0.1। अभी क्या होगा? ये 0 ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? प्लस 10 मीटर की पावर माइनस 1, 10 मीटर की पावर माइनस 1। मीटर इनवर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज डायोप्टर, दैट इज प्लस 10d। आया समझ में? तुमने बताया 10 diopter. Why 10 diopter? Because you have to change that 10 centimeter into meter. After that, आपको ये वैल्यू रखनी है 0.1। मीटर अपॉन में रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। You can write this as meter inverse or you can also write this as diopter। हमने बताया था कि आप डायोप्टर भी लिख सकते हैं और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। बताओ, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लिखा है पर्सन हैविंग मायोपिक आई। मायोपिक आई हमने आपको बताया था कि कॉनकेव लेंस के यूज में आता है कि कॉन्वेक्स लेंस के यूज में आता है। मायोपिक आई कॉनकेव लेंस के यूज में आता है, दैट मींस उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव।
negative. So first you have to convert this 50 centimeter into meter. Then you have to divide it by 100. It becomes 1 by 2 or 0.5. ठीक है, तो we can written as 1 by 2 मीटर. ठीक है, आप साइन में लगा दो क्या, माइनस का. ठीक है, या 1 by 2 के लिख सकते हो 0.5. 50 by 100 that becomes 0.5. अभी क्या होगा, पावर क्या होता है 1 अपॉन माइनस 0.5 मीटर. पॉइंट हट गया, 0 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा पावर माइनस का 2 डायोप्टर. आपको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या समझना था, अगर आपको ये नहीं पता है कि मायोपिक आई का जो डिफेक्ट है वो कॉनकेव लेंस से सही होता है, तो आप लोग इसके प्लस और माइनस में क्या कर सकते थे, गलती कर सकते थे, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव. इसी पॉइंट को समझना था कि मायोपिक आई की जो लेंस होता है, जो स्पेक्टिकल होता है, वो कौन होता है, किसका बना होता है, तो उसमें कौन सा शेप होता है लेंस का, कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर. थिन लेंस दिया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं दिया गया है, लेकिन माइनस दिया गया है. दैट मीन्स दिस लेंस, किस कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस. पावर इज इक्वल टू, कॉनकेव क्या होगा 25 by 100, दैट बिकम्स 1 by 4. 1 by 4 माइनस नहीं 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 by 4. 1 by 4 डायोप्टर. यू कैन डायरेक्टली राइट एज डी. आप मीटर इनवर्स भी ले सकते हो, 1 अपॉन मीटर ले सकते हो, आप डायरेक्ट कैपिटल डी लिख सकते हो. तो अभी क्या हो जाएगा, आप समझ रहे होगे कितना आ जाएगा, -4d. -4d. आया समझ में, चेक करो एक बार बैटरी इसमें. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ ए लेंस हैज बीन गिवन दैट इज +2.5 डायोप्टर. अब क्या बताना है, कौन सा लेंस है और कितनी फोकल लेंथ है. ठीक है, तो कौन से लेंस की फोकल लेंथ है, पावर पॉजिटिव होती है, कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, तो जिस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है. किसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है. ठीक है, और फोकल लेंथ कितना आएगा तुम लोगों का, फोकल लेंथ कितना आएगा, सिंस पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन +2.5. ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर क्या लिखा हुआ है, पावर गिवन है आपको, तो 2.5 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 by 2.5 डायोप्टर. 1 by 2.5 डायोप्टर. और ये आपकी फोकल लेंथ है. डायोप्टर का क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स. क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स. ध्यान से समझना, डायोप्टर अपॉन में था, जहां डायोप्टर लिखा हो वहां मीटर की पावर -1 लिख सकते हैं, जहां मीटर की पावर -1 लिखा है वहां आप डायोप्टर लिख सकते हैं.
तो अपॉन में डायोप्टर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं वहां पर मीटर की पावर -1। अब अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है 1/x टू द पावर -1, तो ये कितना लिखा हुआ है? ये कितना लिखा हुआ है? ये x लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये मीटर की पावर -1 लिखा हुआ है, तो ये कितना लिखा हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है क्या? मीटर लिखा हुआ है 1/, ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना? 1/1/मीटर, दैट बिकम्स मीटर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको फोकल लेंथ जनरली किसमें देनी होती है आंसर में? सेंटीमीटर में। क्वेश्चन आपको किसमें मिलती है? सेंटीमीटर में। तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे? इनटू 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? एक जीरो यहां लगा देते हैं, 25 चौको 100, 4 into 10, इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर। बट उसमें फोकल लेंथ मीटर में निकालना है तो 0.4 मीटर। नहीं, हमने क्या बोला कि फोकल लेंथ जनरली तुमको किसी न्यूमेरिकल में मीटर में नहीं दी जाएगी। फोकल लेंथ मीटर में नहीं दी जाएगी, किसमें दी जाएगी? सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल किसी ट्रक में ये सामान लदा हुआ है, ठीक है, और हैवी ट्रक उसमें है, उसमें तो आप उसको केजी में नहीं बताते, ठीक है। अगर उसमें कोयला लदा हुआ है ट्रेन में, किसी एक बोगी में आप केजी नहीं बताते हैं, या आप उसको ग्राम में नहीं बताते हैं, किसमें बताते हैं? कितना मेट्रिक टन, क्या बताते हैं? मेट्रिक टन, टन में बताते हैं, टन में। तो टन इज नॉट द एसआई यूनिट, टन एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप जब किसी चीज को मान लो सब्जी लेने जा रहे हैं तो आप मिलीग्राम में नहीं बोलेंगे, किसे बोलेंगे? ग्राम या किलोग्राम में, ठीक है। इसी तरीके का जब सोना लेने जाते हैं तो आप उसको किलोग्राम में नहीं बोलते हैं, किसमें बोलते हैं? मिलीग्राम में, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाता है, ठीक। इसी तरीके से लेंस में फोकल लेंथ मीटर में नहीं दी जाती है, क्वेश्चन में किसमें दी जाती है? सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ तुम्हारी 0.4 मीटर आ गई, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा क्या वो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली यूनिट है उसमें रखा जाए, ठीक है। इतने बड़े बड़े लेंस नहीं होते हैं, ठीक है, लेंस छोटे होते हैं, उनकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक, ये दी गई है। तो हम लोग 0.4 मीटर रखें गलत नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली अगर यूनिट में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आया समझ में? सोहेल समझ में आया? यस सर। हाँ, इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्या होगा? कॉनकेव ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या है? फोकल लेंथ 2 मीटर गिवन है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव की वजह से क्या हो जाएगा इसमें? -1/2, दैट मीन्स पावर कितनी आ जाएगी? -0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको देख लो। यहां पर दोनों लेंसेज कितनी कितनी पावर है? पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन कितना आएगा? दोनों लेंस की पावर को आप लोग एल्जेब्रिक समेशन कर देंगे, प्लस का 3.5d माइनस का 2.5d, तो पावर बिकम कितना? 1d। कितना पावर आ गया? 1d। एंड फोकल लेंथ कितना आएगा बच्चों?
ये पावर किसका फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन का। तो जो ये लिखा है इसको आप लोग अपॉन कर दें, ठीक है। तो पावर आपका कितना आ गया, पावर 1 आ गया, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, दैट मीन्स फोकल लेंथ इन मीटर कितनी आ गई, 1 मीटर। कितनी आ गई, 1 मीटर, है ना। ये कितना, ये ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1d, 1 अपॉन 1d। तो d जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर। और कितने लिखेंगे हम लोग, 100 सेंटीमीटर। हाँ प्लस तो चल ही रहा है इसका, प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, प्लस 100 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो यहां से आपका जो सेकंड चैप्टर है ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये यहां से कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड चैप्टर था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक था पावर ऑफ ए लेंस। अब इसके बाद एनसीईआरटी में जो है ये आपका टोटल एक चैप्टर में है, इसमें सिंगल चैप्टर में, ठीक। तो अब हम लोग इसके बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना, ठीक है। अब यही क्लास कंक्लूड करते हैं फिर।